दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number 1. If the pth term of an AP is Q and the Q term is P, prove that its nth term is P plus Q minus n. Pth term means AP is equals to Q. तो इसको अगर हम ओपन करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे A plus n minus 1, तो n की जगह P आ जाएगा, P minus 1 into D is equals to Q हो जाएगा ये. This is equation number 1. And the Qth term is P. That means A Q is P. तो यहां पर भी A plus Q minus 1 into D is equals to P. This is equation number 2. अब यहां पर फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड. तो इसको ओपन करेंगे तो A प्लस पी डी माइनस डी माइनस A प्लस क्यू डी माइनस का डी इज इक्वल्स टू Q माइनस P हो जाएगा, Q माइनस P. तो इसको ओपन करते हैं, A प्लस पी डी माइनस डी माइनस A प्लस माइनस माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस प्लस का D इज इक्वल्स टू Q माइनस का P. तो यहां से माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस कैंसिल. तो यहां पे बच गया पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल्स टू Q माइनस P. यहां से कॉमन लेते हैं D, तो ये हो जाएगा P माइनस Q. यहां से माइनस 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा P माइनस Q. यहां से हमने माइनस का कॉमन लिया है, तो ये Q इधर चला जाएगा, ये P इधर आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये माइनस का P हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का Q हो जाएगा. तो ये हो गया कैंसिल. तो D की वैल्यू यहां से आ गई -1. द वैल्यू ऑफ D इज -1. इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो ये हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू Q. तो A प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 का P, ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू. तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी, A इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का Q पहले से है, ये राइट साइड में गया तो माइनस का. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A, फर्स्ट टर्म. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस 1. दैट मींस an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है. A की वैल्यू यहां पर P प्लस Q माइनस 1 प्लस n इज, ये n माइनस 1 हो गया. D की वैल्यू यहां पर -1 दे रखी है, सो -1 हो गया. तो P प्लस Q माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का n माइनस माइनस प्लस का 1. तो यहां से प्लस और माइनस कैंसिल, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी P प्लस Q माइनस n. सो दिस इज an. ये आ गई nth टर्म की वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP. AP की एक सीरीज दे रखी है यहां पर. तो फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 30 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. तो मिडिल टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर फाइंड करने होंगे. an लास्ट टर्म इज 260. लास्ट टर्म यहां पर गिवन है. नाउ an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 216. फर्स्ट टर्म इज 6 प्लस n की वैल्यू फाइंड करती हैं, d इज 7 इज इक्वल्स टू 216. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 216. तो 7n माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 216. सो 7n इज इक्वल्स टू 216 प्लस 1. सो 7n इज इक्वल्स टू 217 हो जाएगा. तो यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. n इज इक्वल्स टू 217 अपॉन 7. 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7. तो n की वैल्यू यहां से आ गई है 31. नंबर ऑफ टर्म्स 31 आ गए एंड वी हैव टू फाइंड हियर द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म के लिए क्या होगा, मिडिल टर्म अगर
n की वैल्यू ऑड आ गई, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आ गए हैं तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म। तो n की वैल्यू 31 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, 31 प्लस 1 इज 32 डिवाइड बाई 2, तो ये 16 से जाएगा, दैट मीन्स 16th टर्म इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहां पर आ गया है 16, सो n की वैल्यू हम लोग अब 16 यहां पर हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स a16 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d। द वैल्यू ऑफ a इज 6 प्लस 15 इंटू d हो जाएगा हमारा 7, सो 6 प्लस 15 7 is 105, इनको ऐड करेंगे वी विल गेट हियर 111, दैट मीन्स 16th टर्म हमारा आ गया है 111। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, और एपी की सीरीज दे रखी है यहां पर। फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस इज 13 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 6। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। लास्ट टर्म गिवन है 241, an इज 241, तो यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 241 हो जाएगा। a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6 इज इक्वल टू 241, सो 7 प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं 6n माइनस का 6 इज इक्वल टू 241, 7 माइनस 6 होता है 1, तो 6n प्लस का 1 इज इक्वल टू 240 हो जाएगा, सो 6n इज इक्वल टू 200, सॉरी ये 41 रहेगा, राइट साइड में ले जाएंगे, सो 241 माइनस 1, सो 6n इज इक्वल टू हो जाएगा 240, सो n की वैल्यू यहां से आ गई 240 डिवाइड बाय 6, सो n की वैल्यू हो जाएगी 40, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 40। और ये 40 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में जब हम लोग मिडिल टर्म फाइंड करते हैं तो यहां पर दो मिडिल टर्म आएंगे। तो फर्स्ट मिडिल टर्म निकालने के लिए n/2 टर्म हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट मिडिल टर्म, तो यहां पर 40/2 इसको कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स 20th टर्म, दिस इज द फर्स्ट मिडिल टर्म। सेकेंड मिडिल टर्म के लिए n/2 प्लस 1th टर्म, सो दिस इज द सेकेंड मिडिल टर्म, दैट मीन्स n/2 तो 20 हो गया, सो 20 प्लस 1, सो इज इक्वल्स टू 21st, तो ये हो जाएगा 21st टर्म, मीन्स 20th टर्म और 21st टर्म दोनों ही मिडिल टर्म होंगे यहां पर। सो 20th टर्म पहले फाइंड करते हैं, सो a20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 19d, सो a की वैल्यू यहां पर 7 प्लस 19 इंटू ये हो जाएगा 6, सो 7 प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 121, सो 20th टर्म तो 121 आ गया। 21st टर्म, सो 21st a प्लस 20d, सो a की वैल्यू 7 प्लस 20 इंटू 6, सो 7 प्लस 120, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 127, so this is the 121 is 20th term and 127 is 21st term. Question number 4, if the 8th term of an AP is 31 and the 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP. 8th term is 31, that means a plus 7d is equals to 31. This is equation number 1. The 15th term is 16 more than the 11th term. 15th term is 16 more than the 11th term. इसको सॉल्व करते हैं, a plus 40d is equals to a plus 10d plus 16. इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, so a plus 14d minus a minus 10d is equals to 16. सो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4d इज इक्वल्स टू 16, सो d इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, सो 4 4 जा 16, सो d की वैल्यू यहां से आ गई 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ d।
नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहां पर d की वैल्यू प्लेस करते हैं। सो a प्लस 7 into 4 is equals to 31. So a plus 28 is equals to 31. So a is equals to 31 minus 28. तो a की वैल्यू यहां से आ गई 3. So this is the value of a. तो ab की सीरीज बनानी है तो फर्स्ट टर्म और फिर फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सो 3 plus 4 is 7, then 7 plus 4 is 11, then 11 plus 4 is 15। तो इस तरीके से हमारी एबी की एक सीरीज फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी be 1 by n and nth term be 1 by m, then show that its mnth term is 1. If mth term of an AP, that means am is equals to 1 by n हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a plus m minus 1 into d is equals to 1 by n। इसको सॉल्व करते हैं। सो a plus md minus d is equals to 1 by n। This is equation number 1। And nth term be 1 by m। nth term हो गया 1 by m, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a plus n minus 1 into d is equals to 1 by m। तो इसको सॉल्व करते हैं। a plus nd minus d is equals to 1 by m। This is equation number 2। अब यहां से फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 minus 2, so that means a plus md minus d। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a plus nd minus d is equals to 1 by n minus 1 by m हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं। a plus md minus d, माइनस का a प्लस माइनस माइनस का nd माइनस माइनस प्लस का d is equals to, यहां से एलसीएम लेंगे mn एलसीएम आ जाएगा। दैट मीन्स इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे m, यहाँ पे हो जाएगा n। तो प्लस का a माइनस का a कैंसिल, माइनस का d प्लस का d कैंसिल, तो यहां से वैल्यू हो गया md माइनस nd इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। तो यहां से d कॉमन हो जाएगा। सो m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। m माइनस n कैंसिल, तो यहां से d की वैल्यू हो जाएगी 1 by mn। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। नाउ इस वैल्यू को अब पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर लें। सो a प्लस m इंटू डी 1 बाय mn हो गया और माइनस का d, माइनस का d तो 1 बाय mn ये भी हो गया इज इक्वल्स टू 1 बाय n। तो ये m से m हो गया कैंसिल। सो a प्लस 1 बाय n माइनस का 1 बाय mn इज इक्वल्स टू 1 बाय n। तो ये प्लस का है, ये राइट साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। तो a की वैल्यू होगी यहां से, ये राइट साइड में जाएगा 1 बाय mn। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू 1 बाय mn, d की वैल्यू भी 1 बाय mn है। तो हमें mnth टर्म फाइंड करना है। mnth टर्म की वैल्यू 1 हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो a mn इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू 1 बाय mn प्लस mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी 1 बाय mn। तो 1 बाय mn प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो mn इंटू 1 बाय mn, ये हो जाएगा माइनस का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 बाय mn। तो ये तो हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दैट यहां से वैल्यू आ जाएगी 1। तो a mn इज इक्वल्स टू हो गया 1, हेंस प्रूव्ड। Please like, share and subscribe to my channel.